हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप जा ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज हम काफी चीजें जहां पर डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। जहां तक कि एसजीबी बॉन्ड को भी डिस्कस करेंगे और आप लोगों की तरफ से क्वेरी आ रही थी स्पेक्ट्रम एसएमई आईपीओ के रिलेटेड, तो उसे भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम अपनी मार्केट को भी देखेंगे और उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो एफआई ने आज 1940 करोड़ की सेलिंग करी है और वहीं पर डीआईज ने 1970 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट सा है। और उसी के साथ साथ सबसे पहले अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो रोलेक्स रिंग्स आज के दिन इसमें तो हुई एक मजेदार बात। मैं आप लोगों के साथ ना मैंने जैसे इसका चार्ट देखा तो मेरे फोकस में आ चुका था ऑलरेडी, लेकिन मुझे एकदम से काम आ गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद आकर देखते हैं और फिर आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर डिस्कस करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे देखने के बाद और मेरे आने के जो बीच में आधा घंटे का सफर रहने वाला उसी में ये निकल जाएगा और सीधा कब का इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो उस वजह से ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी नहीं कर पाया और खुद भी इसमें एंट्री नहीं बना पाया। लेकिन ब्रेकआउट का लेवल था 2115 का, जहां से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। उसी के साथ साथ अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमें मिलेगी 2000 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें इसमें मिलने वाली है। एक बार के लिए एक्सटेंड हो चुका है, अगर कभी भी ब्रेकआउट रिट्रेस करने आता तब हमारे नोटिस में ये रह सकता है। अदरवाइज इमीडिएटली अगर कल के दिन ये 2265 का लेवल क्रॉस करता है तो वहां पर हमारे लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये स्टॉक नोटिस में रह सकता है। उसी के साथ साथ दूसरा स्टॉक होने वाला है हमारे पास दीपक नाइट्राइट। इसमें हमें एक प्यारा कप देखने को मिला है और फिर इसमें हमें हैंडल भी देखने को मिला है। उसके बाद इसने अब ब्रेकआउट दे दिया है 2160 के लेवल के ऊपर, जहां से एक बार के लिए फिर से हमें मूव दे चुका है इमीडिएटली। अगर हम बात करते हैं कभी भी ये ब्रेकआउट रिट्रेस करने आता तब हमारे नोटिस में रह सकता है। 2100 की हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसमें मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है इस चार्ट में, जहां पर ये जहां पर क्रॉस ओवर हमें देखने को मिला है 50 और 200 मूविंग एवरेज का। 50 की मूविंग एवरेज ऊपर आई है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, जिसे हम गोल्डन क्रॉस ओवर कहते हैं। और जब ऐसा हमें देखने को मिलता है तो हमें उस चार्ट में स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जिसे हम स्टडी कर सकते हैं, बट हमारे लेवल्स पर ही। और उसी के साथ साथ सबसे पहले अगर हम एचजीबी बॉन्ड की बात करते हैं तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि जहां पर पहली सीरीज खुल चुकी है 19 जून से लेकर 23 जून तक की ये सीरीज होने वाली है। और इसी के साथ इश्यू प्राइस आ चुका है 5926 रुपीज पर ग्राम का। देखो डिटेल्ड वीडियो, मतलब कि ऐसी वीडियो है अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता एचजीबी बॉन्ड क्या होता है उस बेसिक से लेकर एडवांस तक, जहां पर हमने उस बॉन्ड के बारे में हर छोटी से छोटी चीज को डिस्कस किया है और फिर उसका हम टैक्स बेनिफिट्स में हमें कैसे फायदा मिल सकता है हर चीज को बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके गए हैं। आपके लिए आई बटन में मैं जहां पर लिंक टैग कर देता हूं तो उसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बस फर्क इतना सा है कि हमारी उसमें डेट चेंज हुई है जो इस बार हो चुकी है 19 जून से लेकर 23 जून की। अगर आप लोगों को हमारी हेल्प चाहिए, बिकॉज देखो बीइंग एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारा तो हक है कि हम तो गोल्ड ईटीएफ वगैरह को सेल करें, वही हमारे लिए अच्छा है और हमारी जेब के लिए भी अच्छा है, बिकॉज हमें तो उससे अच्छा कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बात हमारी नहीं होती, जब बात होती है सामने वाले बंदे की जिसने पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वहां पर हमारे भी कुछ एथिक्स आ जाते हैं कि सबसे सही चीज हमें सामने वाले बंदे को देनी पड़ती है उसके अकॉर्डिंग। तो वहां पर अगर हम गोल्ड में बात करते हैं तो सबसे बेस्ट हमारे पास आ जाता है एचजीबी बॉन्ड। और उसमें क्या क्या खासियतें होती है वो हमने उस सारी वीडियोस में डिस्कस करी हुई है, तो उसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन सबसे मेजर पॉइंट किस किस को जी एचजीबी बॉन्ड अप्लाई करना चाहिए, देखो यहाँ पर कुछ अगर हम पॉइंट्स लेके चलते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग असेट एलोकेशन को नहीं की हुई है आपके पोर्टफोलियो में तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप थोड़ा बहुत एचजीबी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अपने पोर्टफोलियो का 5 से 8% का पोर्टफोलियो आपका गोल्ड में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इसमें हमारे पास आ जाता है कि हमें एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो मिल जाता है, बिकॉज जब भी इक्विटी ने हमें दिक्कत देखने को मिली है तो वहां पर गोल्ड एज एन एसेट क्लास एक अच्छा जबरदस्त हमें रिटर्न देके दिया है। चाहे आप इसके चार्ट चेक कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि गोल्ड ने हमें हमेशा से एक अच्छे रिटर्न देखने को मिले। हालांकि अगर हम बात करते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी, वो बात तो हम किसी में कंपेयर नहीं कर सकते कि बिकॉज इक्विटी मार्केट ने हर जगह पर हर किसी क्लास को बीट किया है रिटर्न्स के मामले में और आपके पोर्टफोलियो को जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। इस बात को तो देखो कोई भी नकार नहीं सकता है।
लेकिन हमारा कुछ पोर्टफोलियो गोल्ड में भी होना चाहिए, इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हो जाता है कि जैसे कि कुछ होते हैं ना कि हमारे, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे फैमिली में लगा लो, जो हमारे मदर फादर होते हैं उनकी थोड़ा इक्विटी की तरफ रुझान कम होता है, उन्हें डर लगता है। तो वो उस डर को कम करने के लिए अगर उनको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम वहाँ पर कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। नंबर फोर्थ, हमारे पास एक अच्छा खासा पैसा है, हमें नहीं पता हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। देखो ये नंबर फोर्थ की कैटेगरी में तो बहुत कम लोग आने वाले हैं, तो वहाँ पर वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेजर पॉइंट आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि 2023-4 में हमें सीरीज 2 भी देखने को मिल रही है, सितंबर 11 से सितंबर 15 की। ऑब्वियसली इसका जो भी प्राइस होगा वो हमें बाद में पता लगेगा, तो अब हम कौन से पे अप्लाई करें, बिकॉज जहाँ पर तो हमें 5926 रुपीज़ का पड़ रहा है, वहाँ पर हमें क्या पता इससे कम का पड़ जाए। तो हमें वहाँ पर किस बेसिस पर कौन सी सीरीज को अप्लाई करना चाहिए, ये हमारे पास मेजर क्वेश्चन आ जाता है। तो डरिएगा मत, हम उसका भी सोल्यूशन आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए पहले चलते हैं हम गोल्ड के चार्ट पर, जो मैंने आप लोगों के लिए डेली कैंडल चार्ट खोला है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसने एक फ्लैट बेस का पैटर्न बना रहा है गोल्ड, जहाँ पर ये हमारे इंपॉर्टेंट, अगर हम चार्ट पैटर्न के बेसिस पे बात करते हैं, ये इसकी अपर रेंज आ जाती है, ये इसकी लोअर रेंज आ जाती है। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करूँ तो ये रही इसकी 200 की मूविंग एवरेज, जो आ जाती है 55,800 की, जो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो इसकी 200 की मूविंग एवरेज है और हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट का ये काम भी करने वाला है। अब इस सपोर्ट पर आएगा या नहीं आएगा, देखो वैसे अगर आता है तो ये हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट हो जाता है, लेकिन क्या उस टाइम तक आएगा, या उस टाइम तक ये हमारे ऊपर निकल गया, या इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, तब हमारे लिए वहाँ पर मेजर दिक्कत आ जाती है कि हम ऐसे में क्या करें, हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या हमें उसमें अप्लाई करना चाहिए। टेक्निकल बेसिस पर बात करते हैं, तो जहाँ पर दे रहा इसका ब्रेकआउट लेवल, जैसे इसके ऊपर जाएगा तभी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा अप्रोक्स 61,900 के राउंड ऑफ में, मान लीजिए 6200 के ऊपर हमें इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बेस्ट एरिया आता है हमारे पास सपोर्ट का, जो हमने आप लोगों के साथ शो कर दी है 56,000 की, आप राउंड ऑफ में मान सकते हो। अभी जो अपनी लोअर रेंज पर घूम रहे हैं, तो एक हमारे पास जहाँ पर भी अच्छा मौका है, हम जहाँ पर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट हो जाता है, बिकॉज हमें जहाँ पर 8 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, अगर हम उस नज़रिए से देखते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म में इतनी दिक्कत नहीं लेनी होती। लेकिन अगर यहाँ पर भी आता है तो हम ऐसे में क्या करें, तो यहाँ पर एक ही सोल्यूशन बचता है। मान लो कि आपको 1 लाख रुपया लगाना है, या आपको मान लो कि आपने 10 ग्राम का सोना खरीदना है SGB बॉन्ड के थ्रू, तो हमारे पास यहाँ पर एक ही परफेक्ट सोल्यूशन आ जाता है। 5 ग्राम का सोना हम इस ट्रांच में खरीद लें, 5 ग्राम का सोना हम सेकंड ट्रांच में खरीद लेंगे, ये हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन आ जाता है। आई होप कि आप लोग इस पॉइंट से एग्री भी करते होंगे। तो आई होप कि मैंने आप लोगों के जहाँ पर काफ़ी डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को SGB बॉन्ड के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट की, स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट SME IPO की, जहाँ पर मुझे कुछ डाउट्स देखने को मिले हैं लोगों के, तो यहाँ पर वन बाय वन उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली क्वेरी तो हमारे पास ये आई थी कि जैसे ही IPO लिस्ट होता है तो वहाँ पर क्या हमें पूरा का पूरा लॉट ही सेल करना पड़ेगा, या हम कुछ क्वांटिटी भी एग्जिट कर सकते हैं। तो इतनी सी बात समझ लीजिए, जब तक कोई भी IPO लिस्ट नहीं होता है वो प्राइमरी मार्केट में रहता है, और जैसे ही वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाता है, मतलब कि हमारी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है, उसके बाद हम उसे जैसे जाए वैसे यूज कर सकते हैं, नॉर्मल शेयर की तरह। चाहे आप उसमें कुछ क्वांटिटी बेचो, चाहे आप उसमें फुल क्वांटिटी बेचो, जितना मर्जी खरीदो, जितना मर्जी बेचो, वहाँ पर हमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन SME IPO में एक दिक्कत आ जाती है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का रीज़न यहाँ पे सिंपल सा हो जाता है, क्योंकि इन IPOs में लग जाते हैं सर्किट, और जनरली अगर अपर सर्किट लगता है तब तो हमें दिक्कत होती नहीं है, लेकिन अगर लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया ना किसी IPO में, तब हमें जाकर वहाँ पर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और हमारा जब वहाँ पर डेली का 10-15 हज़ार रुपये माइनस होता है प्रॉफिट, तो हमें मेजर दिक्कत होने को देखने को मिलती है। इसलिए सबसे पहले पॉइंट को मैं यहीं पर लेके चलता हूँ, इससे हमारी दूसरी क्वारी भी सोल्व हो जाएगी कि हमें इस IPO में क्या करना चाहिए कि मुझे ये IPO मिला है। देखो पर्सनली मैं एक बात जहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हमें वो काम करना ही नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाए। मतलब कि
अगर हमने कोई चीज़ करी है या हमने कुछ कैरी किया, जैसे कि हम ऑप्शंस बाइंग में ज़्यादा करते हैं, या फिर हमने कोई ऐसा आईपीओ अप्लाई किया है, या फिर हम रातों रात यूएस मार्केट देखते रहते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या होगा कल के दिन, हमारी पोजीशन इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अगर हम उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा टेंस्ड होते हैं मार्केट आज के बाद भी, तब हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज हमारी सेहत हमारे लिए सबसे पहले आ जाती है। अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो पैसा तो हम कहीं भी कभी भी बना लेंगे, वो दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर सेहत में दिक्कत होने लग गई ना, तब हमें मेजर दिक्कत होने वाली है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। रही बात इस आईपीओ में हमें क्या करना चाहिए, देखो पर्सनली मैंने इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था। मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली डिस्कस भी किया था कि मेरे रिस्क रिवार्ड रेशो के फेवर में ये आईपीओ नहीं आता, तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने ये बात आ जाती है कि हमने किस माइंडसेट के साथ इस आईपीओ को अप्लाई किया है। जैसे कि एक लिस्टिंग गेन लेने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पर हमारा अपना खुद का माइंडसेट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो एक अच्छी सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी, तो इस बेसिस पर भी हमारा यहाँ पर दिक्कत हो चुकी थी। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं, तब भी हमें वहाँ पर कुछ खास जीएमपी देखने को नहीं मिल रहा है, 1% का चल रहा है। अब ऐसे में हमें टेंशन तो होगी अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है। लेकिन देखो, जहाँ पर अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, मैं इसमें सिर्फ अपना व्यू रख रहा हूँ, ना कि मैं आप लोगों को कोई भी एडवाइस दे रहा हूँ, ना ही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ये आपका खुद का डिसीजन रहने वाला है कि आपको क्या करना है। लेकिन जो भी आपको करना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह जरूर ले लीजिएगा। मैं जहाँ पर सिर्फ अपना व्यू रखने वाला हूँ कि अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, अगर मैंने अप्लाई किया होता और मुझे ये आईपीओ लॉट हो जाता, तो इसमें मेरी क्या लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती। तो यहाँ पर जो कोई भी एसएमई आईपीओ है, मैं हर एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी यही होती है कि वहाँ पर जैसी आईपीओ लिस्ट होता है, वहाँ पर मैं मोस्टली ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बुक कर जाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% को मैं ट्रेल करता हूँ। अगर किसी में एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट का मतलब मोर देन 50% किसी आईपीओ में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तभी वहाँ पर मैं कुछ क्वांटिटी को, मैक्सिमम 20% क्वांटिटी होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती, और बाकी 80% क्वांटिटी को, और स्पेशली अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, तो वहाँ पर पूरी की पूरी क्वांटिटी को मैं पहले ही सारे काम धंधे छोड़ के इस आईपीओ को एग्जिट करता। रीज़न सिंपल है, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। क्योंकि जहां पर लिक्विडिटी का इशू आ जाता है, सर्किट्स लगने शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपर सर्किट नहीं लग सकते, लग सकते हैं, इसलिए आपको अपना डिसीजन खुद बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर लोअर सर्किट लगता है, तब हमें वहां पर दिक्कत देखने को मिल सकती है और वहां पर हमें एग्जिट नहीं मिलेगा। इसलिए ये डिसीजन आपका खुद का होने वाला है। मैंने जहाँ पर सिर्फ अपना पर्सनल व्यू रखा है, बिकॉज एसएमई आईपीओ में मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लिस्ट होने के बाद वो आईपीओ 1 महीने में या 10 दिनों में डबल भी हो रहा है, चाहे आधा रह रहा है। मेरा जो काम था लिस्टिंग गेन लेने का, वो मेरा हो चुका है, तो मैं वहां पर एग्जिट कर जाता हूँ। एनीवे, मैंने आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर कर दी होगी। फिर भी अगर आप लोग कोई भी इसमें काम करना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम कीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं ना, तो आपको आज आया हुआ काफ़ी ज़्यादा मजा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिन निफ्टी को। हमारी यहाँ पर बात हुई थी कि ये हमारे लिए रजिस्टेंस रहने वाला है, लेकिन 19,500 पर ही हम अगर जहाँ पर मार्केट देखने को मिलते हैं, तभी हम वहाँ पर शॉर्ट करेंगे, जहाँ पर मैं पर्सनली शॉर्ट नहीं करूँगा। मैं अपनी बात से सहमत हूँ, और जहाँ तक मैंने कोई भी काम नहीं किया। लेकिन जैसे इस लेवल को तोड़ा इसने, वहाँ से हमें इमीडिएट एक अच्छी मूव देखने को मिल चुकी थी, हमारा काम हो चुका था। लेकिन हमने जहाँ पर कॉल बाय करने की बात नहीं करी थी, जहाँ पर कहा था कि जैसे इस स्पॉट पर आएगा तभी हम वहाँ पर कुछ काम करने की सोचेंगे, और वहाँ पर एक बाउंस के लिए हम प्ले कर सकते हैं, और जहाँ पर हमारी एंट्री होती है। और क्या ही हमें प्यारा ब्रेकआउट मिला है। जहाँ पर लर्निंग पॉइंट है, जो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमें काम कैसे करना होता है। हम ढूंढते हैं हीरो जीरो ट्रेड, हमें तो एक्सपायरी के दिन कोई हीरो जीरो ट्रेड मिल जाए। देखो, हर वीक आपको कोई ना कोई ट्रेड मिलेगी, हीरो जीरो वाली कभी भी नहीं होगा। 2-3 मंथ्स में आपको एक आधी ऐसी हीरो जीरो ट्रेड मिलती है जहाँ पर आपको मजा आता है। लेकिन उस ट्रेड में भी आपको अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करना होता है, या कंफर्मेशन के बाद। अब आप देख लो, हमारे लेवल्स आ चुके थे जहाँ पर 19,300 पर, और मार्केट ने जहाँ पर फिर निफ्टी ने लो बनाया था 19,302 का। अब इससे ज़्यादा तो एग्जैक्ट हम हो नहीं सकते हैं, और यहाँ से हमें हमारी एंट्री तो हमें देखो करनी पड़ेगी। हमारे लेवल्स आए हैं, हमें यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करनी पड़ेगी। हो सकता है हमारा यहाँ पर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हो जाता है तो हो लेने दे दो। लेकिन हमें यहाँ पर हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में हमारे लेवल्स आ चुके हैं, जहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि जहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर काम करना था, हमने यहाँ पर कहीं पर काम नहीं किया।
हमने यहाँ पर भी कॉल बाय करने की बात नहीं करी थी, आपको स्पेशली बोला था कि हम जहाँ पर कॉल बाय नहीं करेंगे, हम सीधा बाइंग करेंगे तो यहाँ पर ही करेंगे। आप लोग कल की वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, आपको वहां पर क्लियरली बोला था। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर काम करना ही नहीं था, बिकॉज हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के फेवर में नहीं थे वो लेवल। जे लेवल्स हमारे लेवल्स वन जे लेवल्स हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के फेवर में था, टेक्निकली भी और डाटा के बेसिस पर भी। और जहाँ से हमने अगर हमारी एंट्री हुई है और अगर हमने हीरो जीरो भी मान लो, 19,300 से मार्केट 19,500 के ऊपर पहुंच चुकी थी और आपका हीरो जीरो में भी पैसा कई गुना इस कॉल में हो चुका था। अब ऑब्वियसली बात है कि हमें देखो ट्रेल तो करना पड़ेगा। और 19,400 पर अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा डाटा की सुनता नहीं एक्सपायरी, लेकिन डाटा इंपोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर डाटा में किसी भी साइड के कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप हो गए ना, तो वहां पर हमें इंडिकेशन मिल जाते हैं कि जहां से हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। और वैसे ही हमें आज होते हुए देखने को मिला। और मार्केट ने जहां 19,400 से 19,500 जाने में क्या ही कितना ही कम टाइम लगाया, आपका काम हो चुका था। आपके लिए ये 2 ट्रेड ही सफिशिएंट थी पूरे दिन के लिए। अब 2 ट्रेड भी छोड़ो, एक ही ट्रेड सफिशिएंट थी आज के दिन के लिए और इस मंथ के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें 2 ट्रेड्स मिली हमारे अकॉर्डिंग। पहली ट्रेड यहाँ पर मिली, सेकंड ट्रेड यहाँ पर मिली। अब अगर हम निफ्टी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारी फिर से वही बात हुई थी कि आप लोगों के साथ ये हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब हमारा यहाँ पर एंट्री होती है, करी है तो ठीक है, अगर मौका मिला, नहीं मिला तो हमारा फिर से यहाँ पर मौका मिल चुका था। जैसे इस लेवल को तोड़ा, हमें यहाँ से मौका मिल चुका और हमें मूवमेंट मिल चुकी थी। उसके बाद ये हमारे लेवल्स के पास आते हैं और ऊपर से ही निकल जाती है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। देखो ऊपर से जा रही है, इट्स ओके। लेकिन जो ये हमारे पास लेवल था ना, ऑब्वियसली हमें यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना था या फिर हमें यहाँ पे कॉल नहीं उठानी थी। लेकिन जैसे इसके ऊपर जहाँ पर हमें कैंडल्स मिल चुकी है ना जहाँ पर 1 घंटा मार्केट सस्टेन हो चुकी थी हमारे लेवल्स के ऊपर, और जहाँ से हमें एक अच्छा जहाँ पर मौका ही मिला एंट्री बनाने का, जहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी थी और फिर से हमें एक अच्छा बाउंस जहाँ से देखने को मिला है। देखो इस ट्रेड को अगर हमने हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग देखे तो बात नहीं हुई थी, तो ऑब्वियसली हम नहीं काउंट करेंगे। लेकिन हमें निफ्टी में भी हमारे अकॉर्डिंग एक ट्रेड मिल चुकी थी जो हमारे लिए सफिशिएंट रहने वाली थी, और फिर निफ्टी में तो हमें 2 ट्रेड्स मिल चुकी थी, मतलब कि 3 ट्रेड्स हमें जहाँ पर भी मिल चुकी हैं जो हमारा काम हो चुका है। अब अगर हम कल के लिए निफ्टी की बात करते हैं तो हमारे पास इंपोर्टेंस कोड निकल के आती है 18,720 की। अगर हम डाटा बेसिस पर भी चलते हैं तो 18,700 हमारे पास एक अच्छा स्पोर्ट बन के आ रही है, जहाँ पर हमें एक अच्छे खासे पुट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिले। कल जो डाटा नेगेटिव दिखा रहा था, आज देख लो वही डाटा हमें पॉजिटिव साइड का दिखा रहा है। ये होता है कि डाटा चेंज होने में हमें टाइम नहीं लगता है, इसलिए हमें डाटा को बार बार ट्रैक करना पड़ता है। इसलिए मैंने आप लोगों से ऑप्शन चेन डाटा भी डिस्कस करनी शुरू करी है कि आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले। और जो चीज़ें जहाँ पर कल कम होते हुए देखने को मिली थी ऊपर की साइड की, और जहाँ पर हमें निचली साइड इस साइड की कम होती हुई देखने को मिलेगी, मतलब जहाँ पर लोगों को डर है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 18,900 हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाला है, टेक्निकल बेसिस पर भी और डाटा बेसिस पर भी। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, यही हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। हाउएवर 18,780 भी हमारे पास सपोर्ट का काम करने वाला है, जहां पर अगर ये एक बार के लिए रिट्रेस करता है तो जहां से हमारी एंट्री हो सकती है कॉल में, और जहां से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप आज के दिन पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें ना तो समझ आएगी, अगर आप काम करने की कोशिश भी करोगे तो आपकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ जहाँ पर डिस्कस करी हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होने वाली है, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। अगर फिर भी आप लोगों को काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी